हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा नया तोरण का डिजाइन, जो कि बहुत ही सुंदर है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस प्यारे से डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस तोरण को बनाने के लिए हमें पहले कुछ इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है, कुछ ऐसे फ्लावर्स बनाने हैं और कुछ इस तरह के फ्लावर्स लटकन बनाने हैं। और इन सबको बनाने के बाद हमें इसे तोरण की शेप में ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस फ्लावर को कैसे बनाना है। तो चलिए इस फ्लावर को बनाना शुरू करते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए पहले हमें इस तरह का ग्रीन कलर का धागा लेना है और क्रोशा हमने 3 mm का ही लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। अब क्रोशा को इस तरह से डालेंगे, लूप निकाल कर ये हमारा मैजिक रिंग रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए इस तरह से 8 सिंगल क्रोशास बनाने हैं। अब यहाँ पर मैंने चमकीली यार्न यूज की है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियरली नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो इस तरह से हमें मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशास बनाने हैं। अब यहाँ पर इस तरह से मैजिक रिंग को खींचना है। खींचने के बाद ये इस तरह से सर्कल रेडी हो जाएगा छोटा सा। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चैन दी थी उसमें ज्वाइन नहीं करना, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था उसी की फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक चैन बनानी है। चैन बनाने के बाद धागे को इस तरह से खींचना है और यहीं पर कट कर लेना है। इस तरह से हमें ग्रीन कलर से एक छोटा सा पार्ट बनाना है, जो कि हमने बना लिया है। अब ग्रीन कलर के बाद हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का धागा लेना है। तो देखिए अब हमें आगे बनाने के लिए व्हाइट कलर का धागा लेना है। फिर इस तरह से क्रोशा में लेंगे। अब जो हमने ग्रीन कलर का छोटा सा सर्कल बनाकर ले लिया है उसे ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक चैन में इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें 1 और 2 चैन करनी है। 2 चैन करने के बाद इस तरह से देखिए फंदा लेना है और सेम लूप में से इस तरह से एक बार निकाल लेना है। अब देखिए हम जो हाफ डबल क्रोशा बनाते हैं उस तरह से एक ही बार निकालना है। फिर क्रोशा में 2 धागे रह जाएंगे, फिर से फंदा लेना है, सेम लूप में से निकाल लेना है। इस तरह से 2 धागों में से निकाल लेना है। देखिए अब क्रोशा में यहाँ पर हमारे 3 लूप रह गए हैं, देख सकते हो आप। अब इन तीनों लूप में से हमें साथ में एक धागा निकालना है और फिर एक चैन करनी है। देखिए एक चैन बना ली। एक चैन बनाने के बाद फिर से फंदा लेना है, जो नेक्स्ट लूप है। देखिए नेक्स्ट लूप में से इस तरह से फिर से सेम उसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया। तो यहाँ पर क्रोशा में 2 धागे आ गए, फिर से फंदा लेना है, सेम उसी तरह से एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से देखिए 2 फंदे आ गए, फिर से धागा लेना है, इस तरह से हाफ डबल क्रोशा। देखिए फिर से यहाँ पर अब 4 फंदे हो गए। जो पहला था हमारा ये वाला एक और ये बाकी के 3, 4 फंदे हो गए, यानी कि एक लूप में हमने 3 हाफ डबल क्रोशा बना लिए। अब इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशा के बाद में ये 4 फंदे होंगे। अब इन चारों फंदों में से हमें 7वें धागे को निकालना है, फिर एक चेन बनाकर ज्वाइन कर लेना है। देखिए ये दूसरा लूप हो गया। अब फिर से फंदा लेना है, तीसरी चैन में फिर से सेम वही तरीके से देखिए एक बार, फिर देखिए दूसरी बार और फिर तीसरी बार। इस तरह से 3 बार इस तरह से हमें 3 क्रोशिया में से धागा निकालना है। फिर यहाँ पर 4 धागे आ जाएंगे, फिर साथ में चारों धागों में से निकालना है, फिर एक चैन बनानी है। इस तरह से 3 हो गए। इसी तरह से फंदा लेकर के चौथा भी हम बना लेंगे। 1 2 3, देखिए 3 हो गए। फिर से इसे ज्वाइन कर लेना है, साथ में फिर से एक चैन। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हमने चैन्स में ये 4 बार बनाकर ले लिया है, देख सकते हो आप। अब इसी तरह से हमें बाकी के 4 लूप्स में बनाना है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 चैन में बना लिया, सेम जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब उसी तरह से इन बाकी के 4 लूप्स में बनाकर ले लेना है। तो चलिए हम इसी तरह से बाकी के 4 लूप्स में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 बनाए थे उसी तरह से बाकी के 4 लूप्स में बनाकर ले लिया है। यहाँ पर एक चैन भी बनाई है। अब यहाँ पर देखिए
जो फर्स्ट लूप होगा, यानी कि यहाँ पर 2 चेन के बाद में ऊपर वाला जो चेन है उसी में से इस तरह से लूप निकाल कर ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें और एक स्लिप स्टिच बनानी है और नेक्स्ट गैप में जाना है जहाँ पर हमने चेन बनाया था। देखिए इन 2 डिजाइन के गैप में बीच में जाना है। गैप में जाने के बाद यहाँ पर 3 चेन करनी है, फंदा लेना है और सेम लूप में ही डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाए थे उसे भी हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब फंदा लेना है और देखिए नेक्स्ट डिजाइन के गैप में, यानी कि देखिए ये 2 डिजाइन है उसके गैप में डायरेक्टली डबल क्रोशिया करना है, बीच में कोई चेन नहीं बनानी है। 1 2 3 4 और सेम ही 5। देखिए यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए। अब देखिए इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशिया, इस वाले गैप में 5 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से आगे हमें हर गैप में 5-5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में फिर से 1 2 3 4 5 और 6, बाकी बचे हुए 6 लूप्स में भी हमें 5-5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में और यहाँ पर इस तरह से जो बीच वाले गैप थे इनमें हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए जैसे हमने ये 5-5 डबल क्रोशिया के लूप बना कर ले लिए हैं, इस तरह से बाकी के भी कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बाकी के सारे लूप्स में 5-5 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लूप्स में 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए ये ऊपर वाली चेन में जो फर्स्ट चेन होगा उसी में से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर धागे को लंबा खींचेंगे और कट करेंगे। इस तरह से देख सकते हो आप, हमने इसे कट करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट लूप बनाना है, नेक्स्ट राउंड बनाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर येलो कलर का धागा लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर येलो कलर का धागा ले लेते हैं। तो देखिए आगे बनाने के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर का धागा लिया है। अब धागे को क्रोशिया में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो राउंड बनाया है व्हाइट कलर का थर्ड राउंड, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में जो जगह होगी उसके पास वाला लूप, उसके ऊपर वाला जो चेन होगा उसी में धागे को ज्वाइन करना है। मतलब देखिए हमने एक लूप में जो 5 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं उसके फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर धागे को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद फंदा लेना है और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से फंदा लेना है और अगली चेन में 2 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो देखिए 1 एंड 2, देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया। अब देखिए ये अगला वाला जो लूप होगा 5वां, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए बनाकर ले लिया। अब फंदा लेना है और देखिए यहाँ पर हमने लास्ट वाले के ऊपर बना कर ले लिया। अब देखिए ये जो दिखेगा आपको इसके नीचे का लूप, उसमें इस तरह से फंदा लेना है, इस लूप को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से क्रोशिया को डालना है, इस तरह से लंबा क्रोशिया खींच लेना है और इस तरह से देखिए एक बार लूप निकालना है। निकालने के बाद इसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर बचे हुए लूप में बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये लंबा क्रोशिया बना कर ले लिया। इस तरह से ये एक लंबा डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अगला वाला चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। फिर से देखिए अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। फिर से देखिए अगले लूप में और एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए अगले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया कुछ भी बना सकते हो। फिर से फंदा लेंगे। अब देखिए इसके नीचे ये जो अगला वाला लूप होगा, देखिए सेकेंड राउंड का, उसे इस तरह से पकड़ना है, फंदा लेना है, इस तरह से लंबा क्रोशिया खींचना है, इस तरह से एक बार और फिर सीधा करके दूसरी बार।
इस तरह से डबल क्रोशा बना लेना है। आप देख सकते हो अभी एक पैटर्न यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें आगे बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो लूप होगा उसमें फिर से सिंगल क्रोशा, इस तरह से सिंगल क्रोशा के बाद में एक चेन, फिर से फंदा, अगले लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से फंदा, अगले लूप में अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशा। सेम हमने जो पिछले वाले लूप में बनाया है पेटल के लिए वही रिपीट करते जाना है। देखिए 2 डबल क्रोशा बनाए, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा और लास्ट वाले लूप में हाफ डबल क्रोशा, इस तरह से। अब फंदा लेंगे। अब इसके नीचे देखिए जो नेक्स्ट वाला गैप है, मतलब कि ये नेक्स्ट वाला डिजाइन है, उसे इस तरह से पकड़ेंगे। अब फिर से फंदा लेकर के इसके नीचे से क्रोशा को डालकर इस तरह से लंबा डबल क्रोशा बना लेंगे। देखिए बनाकर ले लिया। ये दूसरा पेटल भी रेडी हो गया। अब देखिए फिर से नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा, एक चेन, फिर से नेक्स्ट लूप में का मध्ये हात घातलाय, तो देखिए फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, फिर देखिए अगले लूप में एक और ये दूसरा डबल क्रोशा, फिर देखिए अगले लूप में और एक डबल क्रोशा और फिर अगले लूप में एक हाफ डबल क्रोशा। देखिए इस तरह से। अब फिर से फंदा लेना है नीचे वाले डिजाइन में, इस तरह से क्रोशा को डालना है, नीचे से लूप निकाल लेना है, इस तरह से एक और 2 बार निकाल के डबल क्रोशा बना लेंगे। और फिर से नेक्स्ट चेन में देखिए सिंगल क्रोशा, एक चेन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। 1 2 3 पेटल बन चुका है। ये लास्ट वाला पेटल यहाँ पर बनाते हुए आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा। अब देखिए जैसे हमने ये 3 पेटल्स बनाकर ले लिए हैं, यहाँ तक जैसे बनाया है इसी तरह से आगे कंटिन्यू करना है। और इस तरह से बाकी के बचे हुए 4 जो डिजाइन है 5-5 डबल क्रोशा के, इनमें भी इसी तरह से बनाकर ले लेना है। तो चलिए जैसे हमने ये 4 बनाए हैं उसी तरह से बाकी के 4 में यहाँ तक बना लेते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे रेडी करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने हाफ डबल क्रोशा तक बनाकर ले लिया है। यहाँ पर ये लास्ट वाले लूप में इस तरह से एक लंबा डबल क्रोशा बना लेंगे, इस तरह से। देखिए एक लंबा डबल क्रोशा बना लिया। अब ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशा बना कर ले लिया था, यहाँ पर ज्वाइन किया था और उसके बाद एक चेन बनाई थी, यहीं पर चेन में बनाना है, खाली जगह पर नहीं ज्वाइन करना। तो इस तरह से एक तो सिंगल क्रोशा में या फिर चेन में इस तरह से धागा निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर थोड़ा सा खींच लेना है और फिर यहाँ पर इसे कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो ये फ्लावर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने चमकीली यार्न यूज की है तो ये और भी प्यारा लग रहा है। अब ये जो हमने कट किया हुआ धागा है इसे हमें बैक साइड में लेना है, इस तरह से। देखिए बैक साइड में ले लिया। इस तरह से ये फ्लावर रेडी हो चुका है। अब बैक साइड में जितने भी धागे हैं उन्हें हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है। देखिए इस तरह से बाकी सारे धागों को डालकर कट कर लेना है। तो चलिए हम इन सारे धागों को अंदर की स्टिचेस में डाल करके कट करके ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 42 इंच का तोरण बनाया है जिसके लिए मैं इस तरह के 15 फ्लावर्स बनाकर ले रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर साइज कम ज्यादा रखनी है तो फ्लावर्स भी कम या ज्यादा लग सकते हैं। तो चलिए अब हमने ये वाले फ्लावर्स बनाकर ले लिए हैं। अब हमें अगले वाले लटकन वाले फ्लावर्स बनाने हैं। ये जो हमारे लटकन वाले फ्लावर्स हैं ये यहाँ पर हमें 5 बनाने हैं। तो चलिए हम इन फ्लावर्स को बनाना शुरू करते हैं। इस येलो वाले फ्लावर को बनाने के लिए इस तरह से धागा ले लेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 2 3 चेन्स बनानी है, फंदा लेना है, सेम लूप में इस तरह से हाफ डबल क्रोशा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 हो गए, दोनों में से निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब यहाँ पर एक चैन करेंगे, फिर से फंदा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशा निकाला, फिर से फंदा लिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशा निकाला,
यहाँ पर हमने पूरे पूरे डबल क्रोशा नहीं बनाए, देख सकते हो हाफ डबल क्रोशा बनाए हैं। ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद ये 3 लूप बन जाएंगे। अब तीनों में से धागा निकालना है और एक चेन बनाकर ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से गैप भी बच जाएगा और ये दो दो के एक एक बन जाएंगे। अब फिर से फंदा लेना है, सेम में देखिए एक बार निकाल लिया, दूसरी बार निकाल लिया, देखिए 2 हो गए, ज्वाइन करेंगे, एक चेन करेंगे, फिर से ये 3 हो गए, 1 2, देखिए 2 बार निकाल लिया, तीनों धागों में से निकाल लिया, एक चेन कर ली, फिर से देखिए एक बार हाफ डबल क्रोशा, फिर से देखिए दूसरी बार हाफ डबल क्रोशा। अब यहाँ पर देखिए ज्वाइन करेंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 और ये पहला वाला है 5। इस तरह के 1 2 3 4 5 लूप बनाकर हमने ले लिए हैं। अब 5 बनाने के बाद यहाँ पर मैजिक रिंग को खींचना है इस तरह से, इसे इस तरह से राउंड शेप में लेना है, मैजिक रिंग को खींचना है और यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कहाँ करेंगे, ये देखिए पहले हमने 3 चेन बनाई, एक हाफ डबल क्रोशा बनाया, उसके बीच में एकदम बीचों बीच में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए बीच में से धागा ले लिया, स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन कर लिया, देखिए बीच में ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, यहीं पर 2 चेन बनाने के बाद देखिए सेम लूप में हम और एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चेन हम काउंट नहीं करने वाले, तो यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। अब फंदा लेंगे, अब देखिए नेक्स्ट गैप में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर देखिए यहाँ पर जो हमने 2 साथ में बनाए हैं, देखिए ये जो 2 साथ में है इसके बीच में सेंटर पर भी एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो इस तरह से इसके बीच में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट गैप में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर से देखिए इन दोनों के बीच में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर देखिए अगले गैप में एक हाफ डबल क्रोशा, फिर से देखिए इन दोनों के बीच में एक हाफ डबल क्रोशा और फिर से यहाँ पर अगले गैप में भी एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से हमें दोनों जो हमने साथ में बनाए थे उसके बीच में एक हाफ डबल क्रोशा और इस वाले चैन वाले गैप में एक हाफ डबल क्रोशा, इस तरह से हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारे यहाँ पर 10 हाफ डबल क्रोशा बनकर रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे भी ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 चेन के बाद में जो हाफ डबल क्रोशा बनाया था इसी के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करना है, देखिए ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर फिर से 1 2 चेन करनी है। अब इन 2 चेन को हमें काउंट नहीं करना, फंदा लेना है सेम लूप में हाफ डबल क्रोशा। अब यहाँ पर क्या करना है, हाफ डबल क्रोशा के बाद में इस तरह से 3 चेन करनी है, देखिए 3 चेन बना ली। अब देखिए हाफ डबल क्रोशा का ये ऊपर का चेन है, एक देखिए ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये जो 3 चेन आएंगे ऊपर, इन तीनों चेन में से इस तरह से लूप निकाल कर सिंगल क्रोशा बना देंगे। देखिए ये इस तरह का पीकॉट बन जाएगा। फिर से फंदा लेंगे नेक्स्ट गैप में, देखिए नेक्स्ट 2 हाफ डबल क्रोशा के बीच में, हम चैन में नहीं बना रहे हैं, 2 हाफ डबल क्रोशा के बीच में बना रहे हैं। तो बीच में इस तरह से हाफ डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर 3 चैन, 3 चैन के बाद में फिर से देखिए तीनों लूप में डालेंगे ऊपर वाले इस तरह से, फिर लूप निकाल कर इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाकर ये दूसरा पिकआउट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो गैप होगा उसमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशा, 3 चैन और इसी तरह से पिकआउट। अब इसी तरह से हमें हर गैप में यही डिजाइन बनाते जाना है। तो देखिए अगले वाले गैप में भी फिर से हाफ डबल क्रोशा, फिर से 3 चैन, फिर से यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशा, फिर से देखिए अगले गैप में हाफ डबल क्रोशा, 3 चैन और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशा, इस तरह से हाफ डबल क्रोशा, 3 चैन और इसी गैप में इस
तरह से सिंगल क्रोशा। फिर देखिए फिर से इस तरह से हाफ डबल क्रोशा, 3 चेन और देखिए सेम गैप में इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाकर पीकॉक। देखिए यहाँ तक बना लिया। जो 10 गैप आएंगे उनमें 10 हाफ डबल क्रोशा और उसके ऊपर पीकॉक हम बनाकर ले लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से बचे हुए 2 में भी हम यहाँ पर बनाकर ले लेते हैं। 1 2 3 चेन और लूप में इस तरह से पीकॉक। फिर से फंदा लेंगे और लास्ट वाले में भी बना लेंगे। तो इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशा, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन, सेम लूप में इस तरह से पीकॉक। अब देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया। यहाँ पर हमने सारे लूप्स में बनाकर ले लिया है। यहाँ पर अब हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए जो 2 चेन बनाए थे उसके बाद वाले गैप में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन किया। अब यहाँ पर भी 3 चेन करनी है। 3 चेन करके हम यहाँ पर सेम लूप में एक पीकॉक बनाएंगे ताकि यहाँ पर गैप ना दिखे। इस तरह से देखिए और एक पीकॉक बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से और यहीं से अब हमें धागे को कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से देख सकते हो ये छोटा सा फ्लावर रेडी हो चुका है लटकन लगाने के लिए। अब ये जो निकला हुआ धागा है इसे आप देख सकते हो 5 वाले गैप में से बैक साइड में ले जाना है इस तरह से। सॉरी, ये देखिए इस तरह से बैक साइड में लेके जाना है, थोड़ा सा खींचना है। खींचने के बाद इस बचे हुए धागे को इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है। हर बार धागा कट करते समय पहले अंदर की स्टिचेस में डालना है, फिर कट कर लेना है ताकि हमारी जो गांठ होती है वो निकलती नहीं है। इस तरह से देखिए कट करके ले लिया। ये जो मैजिक रिंग का धागा है इसे भी हम थोड़ा सा कट करके ले लेंगे, इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा ये बेल बनकर रेडी हो जाएगा लटकन बनाने के लिए। इसी तरह से हमने यहाँ पर और 2-4 बनाकर ले लिए हैं। तो यहाँ पर मुझे 40 इंच का जो हमने बनाकर ले लिया है उसके लिए 5 लगने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 5 ये लटकन बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए हमने ये लटकन बनाकर ले लिए, हमने ये वाले फ्लावर्स बनाकर ले लिए। अब हमें यहाँ पर तोरण पट्टी बनानी है। तो यहाँ पर ये जो तोरण पट्टी है मैंने बनाकर ले ली है, आप देख सकते हो इस तरह से। इस तोरण पट्टी का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। देखिए इस तरह की सिंपल सी तोरण पट्टी बनाकर ले ली है और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारी इसी वीडियो की चैनल की पेज पर जाकर देखोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो को एंड तक देखोगे तो एंड स्क्रीन पर भी मैंने इस तोरण पट्टी का वीडियो लगा रखा है, तो आप एंड स्क्रीन पर भी इसका वीडियो देख सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर ये तोरण पट्टी बनाकर ले ली है और इसका वीडियो भी आपको दे दिया है, तो आप वहां से देखकर इसे बना सकते हो। ये सिंपल वाली तोरण पट्टी है, आप यहाँ से कहीं से भी देखकर बना सकते हो या फिर यहाँ पर अलग टाइप की तोरण पट्टी भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये सिंपल वाली जो पट्टी है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है, तो आप इसे जरूर बनाइएगा। तो देखिए अब हमने पट्टी बनाकर ले ली और ये फ्लावर्स भी बनाकर ले लिए। अब इन्हें हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तोरण पट्टी लेनी है। तोरण पट्टी को सीधी बाजू ले लेंगे। एक ज्वाइन करने के लिए पहले हमें यहाँ पर तोरण पट्टी लगा लेनी है। इस तरह से हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमारी सीधी बाजू होंगी हम पहले सीधी बाजू से तोरण पट्टी ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस साइड में लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें यहाँ पर ये फ्लावर लगाना है। तो फ्लावर लगाने के लिए हमें ग्रीन कलर का धागा क्रोशा में ही लेना है। इस तरह से देखिए पहले ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे क्रोशा में। अब इस लटकन को लगाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर किसी भी एक लूप के बीच में से क्रोशा को डालेंगे, दूसरी बाजू से इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह से निकालने के बाद यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है जैसे हम सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल उस तरह से। देखिए ज्वाइन करके ले लिया। अब इसी तरह से देखिए इसके ऑपोजिट साइड में फिर से डालना है, यानी कि देखिए इस साइड में क्रोशा को डालेंगे, इस साइड में निकाल लेंगे, फिर से इस तरह से निकाल लिया।
और इस तरह से सिंगल क्रोशिया की तरह ज्वाइन कर लिया। देखिए हो गया ज्वाइन। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ये जो दो हमारे डिजाइन बने हुए हैं इसमें हमें इस तरह से पहले क्रोशिया को डालकर ले लेना है, जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से, और जैसे हम पफ स्टिच बनाते हैं उस तरह से लंबा धागा खींचना है। तो एक बार हमने निकाल लिया, इसी तरह से दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार। इस तरह से 4 बार हमने लूप निकाल लिया, जैसे हम पफ स्टिच बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से 4 बार धागा ये निकाल लिया। अब इन सारे धागों में से इस तरह से निकाल लेंगे, फिर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए ज्वाइन करके ले लिया, देख सकते हो इस तरह से ये पफ स्टिच बनकर रेडी हो चुका है। अब इस तरह का पफ स्टिच बनने के बाद यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर आपको जितना भी लंबा लटकन पसंद है आप उसे बना सकते हो। मैं यहाँ पर कितना लंबा बनाने वाली हूँ, तो देखिए ये जो 2 फ्लावर से हम इस तरह से लगाएंगे उसके नीचे तीसरा फ्लावर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से रख करके देख सकते हो आपको इन फ्लावर्स के नीचे चाहिए या फिर फ्लावर्स के ऊपर चाहिए या फिर किस तरह से चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर चेन काउंट करके लगा लेनी है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड में चाहिए, तो मैं यहाँ पर 20 और 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने ये टोटल 25 चेन्स बनाकर ले लिए हैं। आप इसे कम ज्यादा रख सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार। मैं यहाँ पर 25 चेन्स बनाकर ले रही हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 25 चेन्स बनाकर ले लेनी है। 25 चेन्स बनाने के बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट लूप है इसे स्किप करेंगे और सेकंड लूप के सेंटर पर, देखिए इस तरह से सेकंड लूप के सेंटर पर हमें इस धागे को इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। इस तरह से यहाँ पर एक बार ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी मतलब 2। तो देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया। अब यहाँ पर एक चेन करनी है, धागे को इस तरह से खींचना है और फिर से इसे कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद इस धागे को बैक साइड में लेना है और बैक साइड में लेने के बाद इसे अंदर के स्टिचेस में डाल देना है। तो इस तरह से बैक साइड में ले लिया, अंदर की ओर डाल दिया, फिर बचे हुए को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर ये लटकन बनाकर ले लिया है, लगाकर ले लिया है। इस तरह से देख सकते हो। अब लटकन लगाने के बाद हमें ये फ्लावर्स को भी ज्वाइन करना है। लटकन देखिए इस तरह से मैंने लगाकर ले लिया है। अब फ्लावर्स को ज्वाइन करना है। तो फ्लावर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें निडल में येलो कलर का धागा लेना है। इस तरह की निडल में येलो कलर का धागा ले लेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक फ्लावर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से पट्टी को सीधा रखेंगे ताकि ये जो फ्लावर हम लगाए उसमें बाद में झोल ना आए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इन दोनों फ्लावर्स को सेंटर पर देखिए इस तरह से रखोगे तो 2 जो पेटल्स है एक दूसरे को छुएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पेटल्स को एक साथ में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से सिंपल तरीके से ज्वाइन करना है। इस तरह से देखिए 2 पेटल्स को साथ में ले लेंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरह से गांठ लगाकर। इस तरह से देखिए ज्वाइन करके ले लिया इस तरह से। अब इस निडल में से धागे को बैक साइड में डालेंगे। आप इसे बैक साइड से भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बैक साइड में इस तरह से दिखता नहीं है क्लियरली, इस वजह से हम इसे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, सॉरी। तो इस तरह से बैक साइड में डालना है बचे हुए धागे को। इस तरह से देखिए बैक साइड में डाल दिया। ये जो धागा है बचा हुआ दूसरा वाला, इसे भी बैक साइड में लेना है और फिर बैक साइड में लेकर के यहाँ पर और एक गांठ लगा लेनी है। इस तरह से गांठ लगाने के बाद धागे को कट कर लेना है। अब ये जो पीछे के धागे हैं बाद में हम एक साथ में सारे धागे कट कर लेंगे। अब देख सकते हो आप यहाँ पर हमने एक पेटल ज्वाइन किया, उसी तरह से ही दूसरा भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों जगह पर ज्वाइन करके ले लिया है।
इसी तरह से अब हमें आगे भी ज्वाइन करना है। तो देखिए अब ये जो हमने 2 फ्लावर्स ज्वाइन करके ले लिए हैं, इन्हें हमें तोरण पट्टी के नीचे ज्वाइन करना है। तो जो हमने लटकन बनाया है उसी के पास में इसे रखेंगे। इसे पहले रख करके देख लेंगे किस तरह से है। अब इस तरह से रखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो ऊपर वाले 2 पेटल्स दिख रहे हैं और इस साइड के 2 पेटल्स, इन चारों पेटल्स में हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन कराना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से चैन में से डालेंगे नीडल को, फिर इस ग्रीन कलर की बॉर्डर में से डालेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे धागे को। इस तरह से निकालने के बाद सिंपल तरीके से गांठ लगाएंगे। इस तरह से गांठ लगाने के बाद यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए ये जो इस साइड का धागा है, इसे इस ग्रीन कलर के लूप में से बैक साइड में ले जाना है इस तरह से, और जो इस साइड का धागा है उसे इस येलो कलर के लूप में से बैक साइड में ले जाना है इस तरह से। देखिए दोनों धागे बैक साइड में चले गए। अब बैक साइड में आना है इस तरह से, और जो दोनों धागे बैक साइड में आ चुके हैं, इन दोनों में बैक साइड में भी गांठ लगानी है इस तरह से, 1 2। इस तरह से यहाँ पर अच्छे से गांठें लगाने के बाद अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा होगा इसे हम इस तरह से अंदर निकाल लेंगे पट्टी में कहीं भी। इस तरह से देखिए निकाल लिया। अब इस तरह से फिर से सीधा करेंगे, पट्टी को सीधा करेंगे। अब देखिए फिर से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक जगह पर हमने जैसे ज्वाइन किया है उसी तरह से ये दूसरी जगह पर ज्वाइन कर लेंगे, और फिर इस तरह से फ्लावर को रख करके तीसरी और चौथी जगह पर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको और एक जगह पर ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। सेम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से चैन में से निकालेंगे, इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों धागों में गांठ लगा लेंगे, फिर धागे को कट करेंगे। फिर देखिए दोनों धागों को दोनों तरफ से देखिए एक धागे को येलो के लूप में से निकाल लेंगे पीछे की ओर, और एक को तोरण पट्टी की बॉर्डर वाली लूप में से बैक साइड में निकाल लेंगे। देखिए निकाल लिया और फिर से बैक साइड में जाना है और इन दोनों धागों में अच्छे से गांठ लगा लेनी है, 1 और 2। अब इसे भी हमें अंदर की स्टिचेस में डालना है जैसे पहले वाले को डाला था। अब फिर से सीधा करेंगे। अब सीधा करेंगे तो आप देख लोगे ये हमारा एक फ्लावर ज्वाइन हो चुका है 2 जगह पर। अब उसी तरह से ये दूसरा फ्लावर भी हमें सीधा रखना है, इस तरह से पट्टी को सीधा रखना है, और इस तरह से इन दोनों जो पेटल्स है उन्हें तोरण पट्टी के ऊपर यहाँ पर जैसे हमने ये 2 ज्वाइन किए सेम उसी तरह से इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो चलिए इन दोनों को भी ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों फ्लावर्स को ज्वाइन कर लिया है, जैसे यहाँ पर 2 ज्वाइन किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी 2 ज्वाइन कर लिए हैं, और इस तरह से देख सकते हो हमने इस फ्लावर्स को ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों के नीचे तीसरा फ्लावर ज्वाइन करना है, तो तीसरा फ्लावर लेंगे। अब देखिए इसे कैसे ज्वाइन करना है, इस तरह से रखना है। कैसे, ये जो एक पेटल होगा इसे सेंटर पर रखना है ताकि ये 2 पेटल्स दोनों तरफ से आए और अच्छे से हम ज्वाइन कर सके। तो इस तरह से देखिए इन दोनों पेटल्स को ज्वाइन करना है, इस पेटल को यहाँ पर सेंटर पर रखना है और इन 2 पेटल्स को ज्वाइन करना है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से रखना है और इन 2 पेटल्स को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर फिर से निडल लेंगे, देखिए इस पेटल को और इस पेटल को इस तरह से सेंटर पे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से निडल को डाल देंगे दोनों लूप में से, इस तरह से निकाल लेंगे, गांठ लगा लेंगे, धागा कट करेंगे। इसी तरह से इस साइड में भी इस तरह से देख सकते हो दोनों के सेंटर पर इस तरह से निडल को डालेंगे चैन में से, इस तरह से गांठ लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया, ये यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। अब इन दोनों धागों को देखिए जैसे हमने ऊपर की ओर लगाया था उसी तरह से नीचे की साइड में निकाल लेना है। इस साइड में एक
और देखिए इस साइड में एक, इस तरह से दोनों साइड में एक एक धागे को निकाल लेना है बैक साइड में। इसको भी उसी तरह से देखिए इस पेटल में से एक को इस तरह से निकाल लेंगे बैक साइड में और इस पेटल में से दूसरे को इस तरह से, और फिर से इसे बैक करेंगे तो दोनों धागों को बैक में भी इस तरह से गांठें लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा है उन्हें इस तरह से अंदर के स्टिचेस में खींच लेना है, एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। इसे भी सेम उसी तरह से बैक से भी 2 गांठें लगानी है। अब ये जो यार्न मैंने यूज किया है इसे भी बैक साइड से इस तरह से गांठ लगा लेंगे, बचे हुए को अंदर के स्टिचेस में डाल देंगे इस तरह से। अब इस तरह से डालने के बाद फिर से इसे सीधा कर लेंगे। अब आप देख सकते हो सीधा करने के बाद ये तीनों फ्लावर्स हमने ज्वाइन करके ले लिए हैं, ये एक लटकन भी ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने ज्यादा अंतर नहीं छोड़ा, आप चाहो तो ज्यादा अंतर छोड़ सकते हो, ये लटकन नीचे आ जाता है। अब देखिए जैसे हमने ये एक बनाकर ले लिया है, इसी तरह से हमें बाकी के भी बना लेने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये 3 ज्वाइन किए, उसी तरह से तोरण पट्टी को सीधा रखना है। फिर देखिए यहाँ पर 1, 2 और तीसरा फ्लावर इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और उसमें हमने जो लटकन बनाया है और इस तरह से जो फर्स्ट लटकन लगाया है उसी को यहाँ पर लगा लेना है। इसी तरह से हम तीसरे भी फ्लावर्स ले लेंगे 3, और देखिए 1, 2 और 3, इसके नीचे भी सेम जैसे फर्स्ट लगाया है उसी तरह से सेकंड और उसी तरह से थर्ड लगाएंगे और इस तरह से बीच में हमें लटकन्स लगाने हैं जैसे हमने लगाकर ले लिए हैं। इन लटकन्स को हमें इस तरह से सेंटर पर लगाकर ले लेना है। तो चलिए जैसे हमने यहाँ पर इसे लगाकर ले लिया है फर्स्ट को, उस तरह से तोरण पट्टी के नीचे सारी डिजाइन को लगा लेते हैं और फिर लटकन्स को भी लगा लेते हैं। तो फिर लगाने के बाद ये कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए हम इन बाकी के सारे डिजाइन को बनाकर लगाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लावर के सारे डिजाइन बनाकर ले लिए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बनाया था उसी तरह से बाकी के लगाकर ले लिए हैं। बीच में हमने इस तरह के फ्लावर के लटकन लगाए हैं जो कि मैंने आपको लगाकर दिखाया था, उसी तरह से बाकी के सारे लटकन लगाए हैं। और ये सारे लगाने के बाद इस तरह से ये तोरण का डिजाइन बन करके रेडी हो चुका है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।